आपने चाइना के पीएलए के प्रवक्ता का भी स्टेटमेंट सुना होगा। उन्होंने उल्टा आरोप लगाया कि इंडियन आर्मी वो अपने बॉर्डर को पार करके ये लोग आ गए थे। इस तरह के स्टेटमेंट्स के क्या मायने लगाए जाएंगे? देखिए, कोई भी देश हो, मार खुद खाए, पीटे खुद, भागे खुद, अब उल्टा आरोप लगा रहे हैं कि ये पार करके आ गए। देखिए, अभी तक करीब करीब हमारे देश का जनमानस जानता है कि चीन की जनता का, चीन की सरकारों का किस तरीके सा सोच विचार है हमारे देश के बारे में। करेंगे कुछ, कहेंगे कुछ, बताएंगे कुछ, ये मानसिकता है उस देश की। बट उसके साथ हमें ये भी समझना होगा, आज के बदले परिप्रेक्ष्य में पिछले 20-30 सालों में चीन जहां पर पहुंचा है और भारत देश जहां पर पहुंचा है, आर्थिक संपन्नता आई है। और मैं साधारण भाषा में आपके चैनल के माध्यम से आम जनता से अगर बात करके ये कहना चाहूँ कि गांव में अगर किसी परिवार में 4 रोटी खाने की हिम्मत आ जाती है, वो प्रधानी का चुनाव लड़ने का मन बनाता है, तो सबसे पहले उस गांव में एक आध और परिवार होते हैं जो या सरपंच रह चुके होते हैं या सरपंच होते हैं, उनसे उनके रिश्ते कॉम्प्लेक्स होने ही होने हैं। तो हमारे और चीन के रिश्ते आज जहां पर हैं, 50 के, 60 के, 70 के, 80 के, 90 के दशक से हम उसकी तुलना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब से दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाएं खुली हैं, दोनों में बहुत बदलाव आया है। चीन आज अमेरिका से मुकाबला करके देश में नहीं, अपने आप को पूरी दुनिया में स्थापित करने की तरफ देख रहा है। हम उनके लिए कहीं ना कहीं एक रुकावट हैं, कहीं ना कहीं एक समस्या है। साथ ही साथ हमें यह भी देखना पड़ेगा कि छोटे देशों के लिए कहीं ना कहीं भारत एक सहारा के तौर पे उभर रहा है। यहां पे मेरी सिर्फ 2 सलाहें हैं। पहला, हमको इस चीज से बाहर निकलना पड़ेगा कि उनकी सरकार ने ये किया, हमारी सरकार ने ये किया, क्योंकि जियो स्ट्रैटेजिक पॉलिसीज, जैसा मैंने भी पहले भी कहा, दशकों की पॉलिसीज एडवांस में प्लान करते हैं। तो कम से कम हर सरकार को अपने समय में जितनी भी राजनीतिक दल हैं, उनको कहीं ना कहीं अपनी प्लानिंग में उनको शामिल करना चाहिए। जहां तक मुझे याद आ रहा है, चाहे डोकलाम हुआ हो या उससे पहले पुलवामा हुआ हो या उसके बाद जो 2 घटनाएं हुई हैं, कहीं ना कहीं राजनीतिक स्तर पे गंभीर बात के परिचर्चा होनी चाहिए। और जो हमारी जियो स्ट्रैटेजिक पॉलिसीज बनती हैं, उनमें सबके एक्सपीरियंस का समायोजन होना चाहिए, ताकि हम कहीं ज्यादा परिपक्व पॉलिसी। मुझे 30 सेकंड और प्लीज दीजिए, 20 सेकंड ओनली, क्योंकि ये लड़ाई लगातार रहेगी, कोई 2-4-5 साल में निपटनी नहीं है। दूसरी बात, सेना के लिए हथियार या उनके कपड़े या उनका रहना या उनका आना जाना, उससे कहीं ज्यादा सेना का मनोबल, सेना का मोराल और सेना का मोटिवेशन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि असल में जो बंकर में लड़ता है वही लड़ता है लास्ट। करेक्ट, आई डू। तो उसके लिए मेरे सिर्फ 2 पॉइंट मैं तो वो सोच के सिहर जाता हूं कि कैसे फेस ऑफ हुआ होगा, क्या स्थिति रही होगी। मतलब सोचिए तो वो हम कितना भी क्लेम करें के भाव आते हैं। हम लोग यहाँ बैठ के भले डिबेट कर रहे हो, पर एक्चुअल सामना तो उन बहादुर लोग जवानों ने किया। लेकिन ब्रजेश जी, दुख मुझे इस बात का है कि हम कितना भी क्लेम करें, हम कितने भी बड़ी 5 अरे सर, अभिनंदन है आपका, मैं तो मतलब झुक के अभिनंदन। लेकिन आपने फौजी को अग्निवीर बना दिया, वो कैसे लड़ेगा बॉर्डर? वो सर हम उस विषय पर फिर चर्चा कर लेंगे। एक बात और, एक लास्ट कमेंट और, बस 10 सेकंड। OROP के एरियर 1 जुलाई 2019 को सेना के पूर्व सैनिकों को मिलना था। मार्च में सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया है, 6 महीने हो चुके, अभी तक नहीं दिए। हमें सैनिक के मनोबल पे भी काम कर